दोस्तों स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज में बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़ के बारे में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टीकमगढ़ की जो लोकेशन है वो कहाँ पर, देखिए इस तरफ अगर इसमें हम बात करें, देखिए अगर मध्य प्रदेश की पूरी बात करते हैं तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ और ईस्ट में ये पड़ रहा है, नॉर्थ के थोड़े ज़्यादा करीब है, नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ रहा है, मतलब उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के मैप में है ये जिला। और इधर हम देखेंगे, अगर अभी आगे बात करेंगे, इधर झांसी आपका पड़ता है, ये छतरपुर आपका पड़ता है, इस तरफ आपका जैसे सागर पड़ जाता है, और इधर ललितपुर पड़ता है, इधर झांसी पड़ता है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, किन किन जिलों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश के, वो हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए या व्यापम के किसी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम टीकमगढ़ के यहाँ मैप में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए NH12A एंड NH34, ये दो हाईवे यहाँ से निकले हुए हैं। और आगे यहाँ पे देखते हैं तो NH176, ये तीसरा हाईवे यहाँ से आपका निकला हुआ है। तो ये तीन तो आपके यहाँ से हाईवे निकले हुए हैं टीकमगढ़ जिले से। यहाँ का जो एरिया है 5048 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन है 14,45,166, पॉपुलेशन डेंसिटी है 286, मतलब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 286 लोग यहाँ पर रहते हैं। लिटरेसी रेट भी काफ़ी बहुत अच्छी नहीं है, 61.43% है। सेक्स रेशो काफ़ी ठीक है यहाँ पर, 901 है। और सब डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर वो हैं 9। हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक आपका तहसील हो गया निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़, जतारा, पलेरा, खड़गपुर, बलदेवगढ़ और टीकमगढ़ खुद। तो इस तरीके से ये तहसीलें बनती हैं, टोटल 9 तहसील में टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि जिला आता है आपका सागर संभाग में और बुंदेलखंड पठार में ये स्थित है। तो ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुंदेलखंड पठार में स्थित है। और सबसे पहले ये समस्त भूभाग ओरछा जिले या रियासत, मतलब ओरछा एक रियासत हुआ करती थी, काफी पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, का एक समृद्ध भाग था, जिसे 1501 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। 1501 में स्थापना की गई थी बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट लेकिन आपको ये चीज पता तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा जिला है, किसने स्थापना की थी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा हिस्ट्री उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आजकल बनने लग गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है। और इसका जो नाम था वो ओरछा स्टेट का एक प्रमुख टेहरी करके एक ऑफिशियल एक मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। तो उसमें 1783 में राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी ओरछा से टेहरी स्थानांतरित करी थी और उसको एक नया नाम दिया था टीकमगढ़। तो टेहरी जो था वो अब कहलाने लगा टीकमगढ़। और भगवान कृष्ण के नाम पर इसको ये नाम मिला था, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे उनकी एक उपाधि थी टीकम, तो उस उपाधि के कारण इसका ये नाम पड़ा था। इसके बाद फिर आधिकारिक रूप से 1887 में टीकमगढ़ को इसका नाम मिला। तो टीकमगढ़ को इसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर मिला, टीकमगढ़ उनकी एक पदवी थी। इसके बाद फिर जब भारत देश के अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले यह भूभाग विद्या प्रदेश नहीं विंध्य प्रदेश का भाग बना और 8वें नंबर का जिला घोषित किया गया। तो ये क्या है विंध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश, क्या है भोपाल, इन सब के बारे में, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 8वें नंबर का ये जिला घोषित किया गया था। और फिर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो यह मध्य प्रदेश में सम्मिलित इसको कर लिया गया। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व की तरफ है। देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मैप में हमने जैसा देखा था। और इसकी जो अधिकांश सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश भूभाग से ही मिलती हैं। चलिए हम सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है आपका यहाँ से टीकमगढ़ जिला, ये पूरा देखिए आपका किस तरीके से फैला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ललितपुर से इस तरफ है और इस तरफ ये झांसी से कनेक्टेड, ये दो ही जिले हैं सारी देखिए ज्यादातर सीमाएं। अगर केवल ये सीमा को अगर हम छोड़ दें तो ये छतरपुर से जो मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, बाकी देखिए पूरी सीमा इसकी उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। तो ये इधर ललितपुर से है और इधर ये झांसी से कनेक्टेड है और इधर ये छतरपुर से कनेक्टेड है।
तो हम इसकी लोकेशन में अगर देखेंगे, टीकमगढ़ के उत्तर और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश के जो जिले झांसी और ललितपुर हैं, और दक्षिण पूर्व में छतरपुर जिला है। तो ये छतरपुर दक्षिण पूर्व में हो जाएगा आपका, और ये हो जाएंगे आपके उत्तर और दक्षिण पश्चिम में छतरपुर ललितपुर और झांसी जिला। तो ये आपकी टीकमगढ़ की लोकेशन है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो टीकमगढ़ जिला है पीतल उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पता होना जरूरी है। दो नदियां यहाँ पे प्रमुख हैं, बेतवा और जामनी, और यहाँ की दो तालाब काफी प्रसिद्ध हैं, महेंद्र सागर तालाब और बरुआ सागर तालाब। और इन तालाबों का जो निर्माण है चंदेल काल में किया गया था। देखिए, टीकमगढ़ जिला अपने जो तालाब हैं उनके लिए भी बहुत फेमस है, और चंदेल काल में ही करीब 921 के आसपास यहाँ पे तालाब बनाए गए थे। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, 900 से ऊपर ही था, लेकिन 921 तालाब बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा नहीं हैं, तो पानी की यहाँ पे समस्या होने के कारण तालाबों का और कुओं का निर्माण यहाँ पर करा गया था। मतलब ये हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, और आज की डेट में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा तालाब हैं, करीब 420-400 के ऊपर ही मतलब यहाँ पे तालाब आज भी हैं। तो सबसे ज्यादा तालाब आपके टीकमगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं। तो तालाब के लिए भी ये फेमस है, पीतल उद्योग के लिए भी फेमस है। और बुंदेलों की शौर्य भूमि तो इसको कहा ही जाता है, एक तरीके से आप देख सकते हैं, इसका एक उपनाम है बुंदेलों की सूर्य भूमि। और दो जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ताला और पायोराजी, ताला और पायोराजी। और मध्य प्रदेश राज्य की जो अयोध्या है वो कहा जाता है ओरछा को, तो ये भी आपका एक उपनाम हो गया कि मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है, तो ओरछा को कहा जाता है। और ओरछा में राम मंदिर जो है वो इकलौता राम मंदिर है, जहां पर राजा राम को एज अ किंग पूजा उनकी की जाती है, एज अ किंग वहां पे उनकी पूजा की जाती है, राजा राम की पूजा वहां पे की जाती है। तो इकलौता मंदिर है ये पूरे विश्व का। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, तो ओरछा बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे, और ओरछा एक टूरिस्ट प्लेस भी है। नेक्स्ट, ओरछा का जो किला है, चतुर्भुज मंदिर है, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल, यहाँ के प्रसिद्ध जो दर्शनीय स्थल हैं। काफी गवर्नमेंट ने काफी कुछ यहाँ पे मेंटेन भी करके रखा है इन सबको। और ओरछा में बाबा हरदौल का भी चबूतरा है, और हरदौल की मनौती ओरछा में ही मांगी जाती है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ओरछा में ही इनकी मनौती मांगी जाती है। और ओरछा में ही सावन भादों खंबा है, सावन भादों खंबा। और रामायण संग्रहालय भी ओरछा में ही स्थापित किया गया है। और अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो टीकमगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है प्रतापपुर, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और पृथ्वीपुर जो तहसील है उसके समीप एक है अछरू माता, तो अछरू माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये पृथ्वीपुर के समीप है, टीकमगढ़ जिले में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की जो प्रथम नदी तालाब जोड़ने की जो परियोजना है वो टीकमगढ़ से ही शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा दर्शनीय स्थलों में कुंडेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, टीकमगढ़ से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पर ही ये है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भगवान शंकर की जो मूर्ति है वो अपने आप कुछ टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो ये वहाँ की खासियत है। इसके अलावा 5 विधानसभा क्षेत्र हैं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़, खरगापुर, जतारा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर, ये 5 टीकमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके टीकमगढ़ जिले से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा @NS Education, तो आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली व्हाट्सएप पे बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर, जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है व्यापम का, उसमें काफ़ी अलग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पे भी मैं बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक लेके आ रहा हूँ कि जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं वो अब आप इस चैनल पे पढ़ाएंगे। और करीब 3-4 लोगों से मेरी ये भी बात चल रही है, काफ़ी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो बहुत ही जल्दी जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, जो या तो तैयारी कर रहे हैं या जो क्वालिफाई कर चुके हैं यूपीएससी इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग इस चैनल पे बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो एक बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू वेरी मच।